नमस्कार साथियों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिसिस्टैटिस। कोलिसिस्टैटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द गॉलब्लैडर। गॉलब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलिसिस्टैटिस। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। डेफिनेशन में इन्फ्लामेशन ऑफ gallbladder is known as cholecystitis। अगर इन्फ्लामेशन किस में हो जाए? गाल ब्लैडर। ये क्या हो गया? ये अपना लीवर है। लीवर के नीचे पोस्टीरियर साइड पे यानी राइट लोब हो गया। राइट लोब के पोस्टीरियर साइड से एक चिपकी हुई एक संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। ये इन्फीरियर साइड या लीवर की इन्फीरियर या नीचे साइड ये क्या होती है? हैंगिंग एक संरचना होती है जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर। इस गाल ब्लैडर में अगर क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन। अगर इस गाल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कोलिसिस्टाइटिस। तो इस सबसे पहले देखेंगे, ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसके कॉज के बारे में देखते हैं। कॉज क्या कारण है होने का? पहला, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोलिलिथियासिस। वहाँ पर भी देखा था कि कोलिलिथियासिस होने के कारण भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। वहाँ पर क्या है पर्टिकुलर, यहाँ पर क्या बना था? यहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ था। अगर यही स्टोन अगर बगल वाली जो बगल म्यूकस मेम्ब्रेन है या वहाँ की जो माइनर सर्कुलेशन है अगर उसमें इंजरी कर दे, यहाँ पर इंजरी कर दे और इंजरी होने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाए, अगर पर्टिकुलर स्टोन के कारण अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे कहेंगे कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। क्या कहेंगे? कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है अगर कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है स्टोन की वजह से, यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू कोलिलिथियासिस। अगर स्टोन फॉर्मेशन होने के कारण यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है तो ड्यू टू यहाँ पर कोलिलिथियासिस हो गया। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं अकैलकुलस। अकैलकुलस का मतलब होता है अकैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। ऐसा इन्फ्लामेशन जो कि बिना किसके हो रहा है? स्टोन के हो रहा है, वो क्या होता है? कोलिसिस्टाइटिस अकैलकुलस। इसमें हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान को ट्रॉमा लग गया हो, ट्रॉमा हो गया हो। ट्रॉमा में अगर किसी को आरटीओ हो गया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है और उसके राइट अपर क्वाड्रेंट में हिपैटिक रीजन में क्या हो गया है? चोट लग गई हो या घाव लग गया हो, उसके कारण अगर इस पर्टिकुलर बाइल यहाँ पर गाल ब्लैडर में अगर पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, उसे पहला लिख दिया ट्रॉमा के कारण हो सकता है। नेक्स्ट लिख दिए इंजरी, चोट लगने के कारण हो सकता है। कोई सर्जिकल प्रोसीजर, यहाँ पर मान लीजिए गाल ब्लैडर का स्टोन है, अगर अगर यहाँ पर बाइल डक्ट का स्टोन है, अगर बाइल डक्ट में अगर स्टोन है, अगर इसको रिमूव किया जा रहा है, अगर रिमूव करने के दौरान अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे कहेंगे ड्यू टू सर्जरी। या तो कोई इन्फेक्शन या तो कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो और पर्टिकुलर यहाँ तक आ जाए और यहाँ पर इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन कॉज कर दे, उसको भी क्या कहेंगे? यहाँ पर कोलिसिस्टाइटिस में ऐड करेंगे। उसके कारण हो गए ये सारे, इसके कारण हो सकते हैं। मे बी इन सारे कारणों से कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फ्लामेशन ऑफ गाल ब्लैडर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो अपने कारण हुए, किस कारण हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कोलिसिस्टाइटिस हो जाए तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स से आएंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले होगा पेन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा और पेन कंटिन्यू होगा। पेन कैसे होगा? कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट होगा टेंडरनेस, पेन ऑन टच। कोई भी यहाँ पर अगर टच करेगा यानी हिपैटिक रीजन में राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर कोई टच करेगा तो उसके कारण क्या होगा, पेन जनरेट होगा। इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं टेंडरनेस, नेक्स्ट रिजिडिटी,
रिजिडिटी एट राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? रिजिडिटी रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर फीवर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है और इन्फ्लामेशन मोस्टली क्या होता है? फीवर होता है। नेक्स्ट एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। ये इसमें जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है गाल ब्लैडर का पर्टिकुलर, इसके अंदर एनोरेक्सिया नोजिया देखने को मिलेगा। ये सारे क्या हो गए? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ये सारी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो क्या हो गए इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर डायग्नोस्टिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। क्या इसका डायग्नोसिस करेंगे? अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कोलिसिस्टाइटिस हो गया है तो क्या डायग्नोस्टिक मेजरमेंट करेंगे? डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। सबसे पहले हिस्ट्री में पर्टिकुलर पेशेंट से पूछेंगे क्या आपको इससे पहले, क्या पर्टिकुलर इसके पहले कभी भी आपको गाल स्टोन हुआ था? अगर गाल स्टोन हुआ था उसके कारण भी अभी हमने देखा कि उसके कारण भी हो सकता है, या कभी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या कभी चोट लगी थी या चोट लगी है उसके कारण भी यहाँ पर हमने देखा इन्फ्लामेशन हो सकता है, तो इसके पहले सबसे पहला हिस्ट्री लेंगे। दूसरा मर्फी साइन। मर्फी शाइन क्या होता है? मर्फी शाइन का मतलब होता है अगर एग्जामिनर राइट अपर क्वाड्रेंट पर टच करता है, वहाँ पर पाल्पेट करता है और पाल्पेट के दौरान अगर पेशेंट को अलाउ किया जाता है इंस्पायरेशन या डीप ब्रीथिंग के लिए, अगर डीप ब्रीथिंग के दौरान अगर पेशेंट को दर्द या पेन फील होता है, उस कंडीशन को क्या कहेंगे? मर्फी शाइन। यहाँ पर देखें, पेशेंट फील पेन एट, यहाँ पर लिख सकते हैं व्हेन एग्जामिनर या व्हेन डॉक्टर पाल्पेट एट राइट upper quadrant and allow for deep breathing to the patient. If patient feel pain at right upper quadrant, confirm for positive मर्फी साइन। अगर पेशेंट को राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है इस टाइम के दौरान, जब ये प्रोसीजर किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव मर्फी साइन। मर्फी साइन वहाँ पर चेक कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं यूएसजी से पता लग सकते हैं। यूएसजी और सीटी स्कैन, एमआरआई, इससे क्या है? अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है किसी भी स्टोन के कारण, तो यहाँ पर स्टोन को पता लगाया जा सकता है, उसके कारण भी यहाँ पर कंफर्म किया जा सकता है कि ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट सीबीसी करा लेंगे। सीबीसी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, यहाँ पर कोलिसिस्टाइटिस हुआ है, तो इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी, इसमें काउंट बड़ा मिलेगा, जिसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। नेक्स्ट ईएसआर चेक करेंगे तो ईएसआर बढ़ा मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर करा सकते हैं ईआरसीपी। क्या मतलब होता है ईआरसीपी? यहाँ पर ईआरसीपी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखा हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मर्फी साइन चेक करेंगे। यहाँ पर क्या होता है अभी डिस्कस कर लिया। यूएसजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इससे कंफर्म किया जा सकता है क्या कैलकुलस यहाँ पर कॉलीलिथियासिस हुआ है, उसके कारण हो सकता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाए या हो सकता है। नेक्स्ट सीबीसी करेंगे, जिसमें अगर इन्फ्लामेशन हुआ है पर्टिकुलर पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस हुआ है, तो उसके अंदर सीबीसी में डब्ल्यूबीसी की काउंट बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है ईएसआर भी बढ़ा मिलेगा। और ईआरसीपी नेक्स्ट करा सकते हैं। ईआरसीपी क्या होता है? ईआरसीपी फुल फॉर्म होता है इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड
कॉलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। ये क्या होता है? एक पर्टिकुलर एक कैमरा लोडेड कैथेटर होता है जिसको माउथ से एंटर किया जाता है, माउथ टू एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम टू कहाँ तक किया जाता है? एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम, या यहाँ पर क्या कहते हैं गाल ब्लैडर के अंदर तक भी जाता है, पैनक्रियास के अंदर भी जाता है। क्या करता है पर्टिकुलर? ये किसका किसका एग्जामिन करता है? ये करता है कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, दूसरा कॉमन बाइल डक्ट करता है, पैनक्रियाटिक डक्ट का करता है, ये सिस्टिक डक्ट का करता है, और ये गाल ब्लेडर ये सबका एग्जामिन करता है कि कहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, और पर्टिकुलर उस एरिया को ये अच्छी तरह से ये विजुलाइज करता है, और वहाँ पर कोई भी अगर अबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है उसमें क्या करता है? उसको ये विजुलाइजेशन में हेल्प करता है। क्या होता है? ERCP होता है। इसकी सहायता से भी पर्टिकुलर किसी भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा या स्टोन होगा उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर उसको विजुलाइजेशन किया जा सकता है। एक होता है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है डायग्नोस्टिक करने के लिए एक होता है कोलेंजियोग्राफी। कोलिसिस्टोग्राफी। क्या है? कोलिसिस्टोग्राफी क्या होता है? ग्राफी मतलब विजुलाइजेशन करना। विजुलाइजेशन किसका करना है? यहाँ पर गाल ब्लैडर का करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ अ procedure in which visualization of gallbladder by inserting radio opaque डाई। एक रेडियो ओपेक डाई को इंसर्ट करते हैं पर्टिकुलर, उसके बाद एक्सरे के द्वारा एक्सरे विजुलाइजेशन करते हैं किसका? गाल ब्लैडर का। अगर गॉल ब्लैडर में पर्टिकुलर इन्फ्लामेशन हुआ है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर ये डाई यहाँ पर लॉस हो जाएगी। जब लॉस हो जाएगी तो उस समय हम एक्सरे से उसको पर्टिकुलर विजुलाइजेशन कर सकते हैं। ये क्या हो गई? कोलिसिस्टोग्राफी। ये एक प्रोसीजर हो गया। इसके द्वारा इन जितनी भी अभी डायग्नोस्टिक टेस्ट बताए, इसके द्वारा पर्टिकुलर अगर यहाँ पर स्टोन के कारण यहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, या अगर किसी अन्य कारण से यहाँ पर इन्फ्लामेशन हुआ है उसको भी यहाँ पर डिटेक्ट इन पर्टिकुलर टेस्ट से किया जा सकता है। ये हो गया डायग्नोस्टिक मेजरमेंट। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ कोलिसिस्टाइटिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे? पर्टिकुलर अगर पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस हुआ है तो उसको सबसे पहले IV फ्लूइड देंगे। IV फ्लूइड यहाँ पर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है तो सिम्प्टोमेटिक दे देंगे। यहाँ पर एंटीपायरेटिक PCM दे सकते हैं, PCM। नेक्स्ट रेंटेक में आता है रेनिटिडीन। नेक्स्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेशेंट को रेगलान दे सकते हैं। यहाँ पर आता है मेटक्लोप्रोमाइड, इसके अंदर आता है। नेक्स्ट दे सकते हैं इसको ओंडानस्टोन। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो ये दोनों वॉमिटिंग के लिए पर्टिकुलर ओंडानस्टोन, ये दोनों मेडिसिन किसके लिए है? ये पर्टिकुलर रेगलान है, ओंडानस्टोन ये पर्टिकुलर वॉमिटिंग के लिए दी जाती है। अगर उस पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो क्या देंगे? मेप्रिडीन HCl। यहाँ पर मॉर्फिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सब यहाँ पर क्या देंगे? मेप्रिडीन HCl देंगे। अगर पर्टिकुलर किसी भी अगर पेशेंट को क्या है? पेन को रिलीव करने के लिए मेप्रिडीन HCl देंगे। मॉर्फिन सल्फेट यहाँ पर नहीं देंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में क्यों नहीं देंगे वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट पे क्या करेंगे?
यहाँ पर क्या दे दिया, सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं, पीसीएम दे दिया। अगर पेशेंट को फीवर है, रेंटेक, रेगलॉन, ओंडानस्टोन, इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, इसके लिए हम ये सारी चीज़ दे देंगे। नेक्स्ट, अगर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो क्या दे देंगे, यहाँ पर उस पेशेंट को दर्द निवारक गोलियाँ दे देंगे जिसका नाम है मेप्रिडिन HCl। और नेक्स्ट, इसको एंटीबायोटिक, यहाँ पर एंटीबायोटिक दे देंगे जिसमें अमिकासिन दे सकते हैं एंटीबायोटिक में। नेक्स्ट दे सकते हैं सिप्टिक्सोन दे सकते हैं। और यहाँ पर सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर यहाँ पर स्टोन के फॉर्मेशन होने के कारण कोलिसिस्टाइटिस हुआ है तो उसमें हम क्या करेंगे, स्टोन को बाहर निकाल देंगे, जिसके कारण ये पर्टिकुलर ये जो कंडीशन है, ये जो डेवलप हुई है, वो सबसाइड हो जाएगी। दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो पूरे गाल ब्लैडर को क्या कर दें, रिमूव कर दें, या तो पर्टिकुलर अगर इसके अंदर अगर स्टोन है तो स्टोन को केवल निकालें। तो सबसे पहले अगर केवल स्टोन निकालें, अगर गाल ब्लैडर न निकालें तो सबसे पहले स्टोन निकालेंगे, जिसके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोलिसिस्टोटोमी का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ गाल ब्लैडर को ओपन करके और उसमें पर्टिकुलर स्टोन को वहाँ पर से निकाल लेना, निकालने के बाद क्या कर देना है, फिर से क्लोज कर देना है। तो ये हो गया कोलिसिस्टोटोमी। एक होता है कोलिसिस्टेक्टोमी होता है। इसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर को पर्टिकुलर पूरा निकाल देते हैं, जो होता है कोलिसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जैसे कि पता है, बहुत बड़ा काम नहीं है गाल ब्लैडर का अपनी बॉडी में बहुत बड़ा काम नहीं है। ये क्या करता है, मात्र 50 से 70 ml बाइल का क्या करता है, स्टोरेज ही करता है। और पर्टिकुलर अपने बॉडी में एक दिन में कितना बाइल का सिंथेसिस होता है, कम से कम आधा लीटर से 1 लीटर तक या 500 से 800 ml तक पर्टिकुलर सिंथेसिस होता है बाइल का लिवर के अंदर। तो ये 50 से अगर 70 ml ना भी स्टोर करे तो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होगा, पर्टिकुलर इसके सर्जिकल प्रोसीजर की बात हो गई, और यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों को बात कर लिया। नेक्स्ट, इसमें डाइट में क्या देंगे, अगर ऑपरेशन हो गया है तो ऑपरेशन होने के बाद या उसके पहले, यानी बिफोर ऑपरेशन या आफ्टर ऑपरेशन, बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, दोनों में क्या देंगे, लो फैट डाइट देंगे। क्या मतलब है, क्योंकि हमें क्या है, लीवर या गाल ब्लैडर, मोस्टली गाल ब्लैडर की बात की जाए तो इसके फंक्शन को हमें कम करवाना है, यानी इससे हमें काम कम लेना है। अगर काम कम लेना है तो हमें क्या देना होगा, लो फैट डाइट। क्यों, क्योंकि फैट डाइट जो होती है ये इमल्सिफाइड होती है बाइल से। बाइल इसका क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। और बाइल कहाँ से निकलता है, सिक्रेशन कहाँ से होता है, ये होता है लिवर से और गाल ब्लैडर से और लिवर से सिक्रेशन होता है। तो क्या होता है, क्या करना है, हमें इनके काम को कम करवाना है। अगर काम कम करेंगे तो यहाँ पर दर्द कम होगा, इसलिए लो फैट डाइट को यहाँ पर प्रिस्क्राइब करेंगे। आशा करता हूँ ये छोटा सा टॉपिक जो था आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।